वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी प्लेटफॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे एग्ज़ाम पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सब्जेक्ट नेम फर्स्ट ईयर के। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे। कैसे रहेंगे वो आपको मैं समझाऊंगा। डोसेज फॉर्म, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में जो है फार्मास्यूटिक्स मेन सब्जेक्ट जो है फार्मेसी का कौन सा है? फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में आप क्या देखेंगे? डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म किसको बोलते? सिंपल समझना है आपको। डोसेज फॉर्म ऐसा आप नाम सुनते तो आपको कुछ तो अजीब लगता होगा, कुछ तो अलग है कि डोसेज फॉर्म बोले तो कुछ अलग नहीं है। डोसेज फॉर्म सिंपल दवा, मेडिसिन। अपने लैंग्वेज में जो बात करेंगे डोसेज फॉर्म को क्या बोलेंगे? एक तो दवा बोलो, मेडिसिन बोलो, मराठी में औषध बोलो, हिंदी में औषध बोलो। डोसेज फॉर्म दवा कैसी रहती, मेडिसिन कैसी रहती? एक तो लिक्विड भी रह सकती, सॉलिड भी रह सकती, सेमी सॉलिड भी। इसलिए डोसेज फॉर्म बोले तो कुछ अलग नहीं समझना है हमको। डोसेज फॉर्म बोले तो दवा, हमारी लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे? दवा, औषध, मेडिसिन। जो आपको समझना है समझ लो। इसलिए डोसेज फॉर्म आया तो कुछ अलग नहीं समझते, उसको सिंपल समझना है कि ये दवा है। अब दवा में क्या क्या चीज़ रहती है वो देखना है हमको। डोसेज फॉर्म में दो चीज़ कंपलसरी है इसमें, एक तो ड्रग, दूसरा एक्सिपिएंट। इसको क्या बोलेंगे? नॉन ड्रग कंपोनेंट, या इसको तीसरा नाम क्या है? एडिटिव्स। डोसेज फॉर्म में दो चीज कंपलसरी रहेंगी, एक तो ड्रग और दूसरा एक्सिपिएंट ऑब्लिक नॉन ड्रग कंपोनेंट या एडिटिव्स। दवा बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो ड्रग चाहिए और नॉन ड्रग कंपोनेंट। ड्रग का काम क्या है? ट्रीटमेंट करना। ड्रग प्लस एक्सिपिएंट इज इक्वल टू डोसेज फॉर्म। ड्रग प्लस एक्सिपिएंट इज इक्वल टू डोसेज फॉर्म। अब ड्रग ये हम जनरली फिल्मों में देखते हैं, ड्रग्स बोले तो ऐसा डर लगता है, मगर अभी आप फार्मेसी में, इसलिए ड्रग्स का नाम सुनते ही आपको डरना नहीं चाहिए। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ड्रग्स, गांजा, हेरोइन, जो भी है वो भी ड्रग है। मगर ड्रग, अब फार्मेसी की लैंग्वेज में ड्रग किसको बोलते? जैसे पैरासिटामोल, जिससे फीवर कम हो रहा, वो भी एक ड्रग है। अलग अलग ले लो आप, जैसा प्रोपेनॉल होगा, अटेनोलॉल होगा, बीपी कम करने के लिए यूज करते, उसको भी क्या बोलेंगे? ड्रग। अब एग्जांपल ले लो, क्रोसिन, पैरासिटामोल जो टैबलेट है, क्रोसिन ले लो, कालपोल ले लो। इसके अंदर क्या है? एक टैबलेट है, एग्जाम्पल। टैबलेट के अंदर क्या है? एक तो ड्रग है। ड्रग में बोले तो क्या रहेगा? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। ड्रग बोले तो क्या है? जिससे ट्रीटमेंट होने वाला है। जैसे क्रोसिन हो या कालपोल हो, इसमें मेन ड्रग क्या है जिससे ट्रीटमेंट होने वाला? पैरासिटामोल। सिर्फ पैरासिटामोल नहीं रहेगा ड्रग में, उसके साथ क्या रहेगा? एक्सिपिएंट रहेगा जो उसको सपोर्ट करेगा। जनरली पैरासिटामोल टैबलेट बोलते हैं अपन। पैरासिटामोल टैबलेट 500 रहता, मगर सिर्फ ट्रीटमेंट पैरासिटामोल से होता। डोसेज फॉर्म फिर से बता रहा हूँ, डोसेज फॉर्म हमको समझना है तो सिंपल दवा के अंदर दो चीज़ रहेंगी, एक ड्रग बोले तो क्या? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे ट्रीटमेंट होने वाला, और दूसरी चीज़ है एक्सिपिएंट और नॉन ड्रग कंपोनेंट या एडिटिव्स। इससे ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, ये सिर्फ सपोर्ट करने वाले ड्रग। अभी जैसे एक्सिपिएंट होगा स्वीटनर्स है, कोई अगर स्वीटनर्स डाल रहा तो उससे ट्रीटमेंट होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। ये सिर्फ सपोर्ट करेंगे ड्रग को। क्या सपोर्ट करेगा? कोई ड्रग समझो बिटर है जो नहीं खा सकते, वो ड्रग को स्वीटनर डाल के स्वीट करेंगे। जैसा फ्लेवर्स, किसी ड्रग की समझो फ्लेवर्स डालने की वजह से क्या होगा? वो उसका मास्क करेंगे। वो जो ओडर है, ओडर जो है ना, अनप्लीजेंट ओडर जो है, वो मास्क करने के लिए फ्लेवर यूज करते। फ्लेवर से ट्रीटमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। ट्रीटमेंट किससे होने वाला? ड्रग से।
मगर उसके सपोर्ट में जो भी चीज़ यूज़ करते, ड्रग को छोड़ के, डोसेज फॉर्म, टैबलेट, सिरप, कुछ भी ले लो, ड्रग को छोड़ के जो भी चीज़ यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे एक्सिपिएंट। अदर देन ड्रग यूज इन डोसेज फॉर्म सिंपल कॉल्ड एक्सिपिएंट। उसको क्या बोलेंगे? नॉन ड्रग कंपोनेंट। उसको एडिटिव्स। सिंपल, आप पेपर उठा के देख लो, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के आपको पेपर चाहिए तो मैं आपको 3 इयर्स के दिखूंगा, उसमें आपको डेफिनेशन मिलेगा ड्रग का, एक्सिपिएंट का, 1 मार्क के लिए। तो सिंपल क्या डेफिनेशन है? ड्रग इज एन सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। डिसीज प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग यूज करते हैं, इज कॉल्ड एज ड्रग। ये तो हो गया जनरल हमारा। फार्मास्यूटिक्स हमने शुरू किया, डोसेज फॉर्म किसको बोलते? फार्मास्यूटिक्स में पूरा डोसेज फॉर्म है, डोसेज फॉर्म रिलेटेड सब्जेक्ट है। अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। आपको जो भी डाउट होता है वो आप मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिर आप एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे ही वीडियो आपको देखने मिलेंगे एजुकेशन रिलेटेड, फार्मेसी ओनली। इसलिए आप मेरे चैनल फार्मेसी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करो और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनको भी शेयर करो, उसकी वजह से मेरे को भी सपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डोसेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, डोसेज फॉर्म। ये सब आपको पता है, खाली पढ़ना है, उसको समझना है, ये सब आपको पता है। डोसेज फॉर्म बोले तो फिर बताया मैंने, क्या बताया था आपको, फिर बता रहा हूँ। डोसेज फॉर्म बोले तो दवा, दवा कैसी देखे आपने लाइफ में? लाइफ में आपने दवा आपने भी देखा है, एक तो सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म, जो टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, ये क्या है? सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेकंड, लिक्विड डोसेज फॉर्म, जो आप सिरप देखते हैं वो सब क्या होगा? इमल्शन, सस्पेंशन, लिनीमेंट, लोशन, ये क्या है? लिक्विड डोसेज फॉर्म। थर्ड, अब 2 तो होगा, तीसरा कौन सा होगा? सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ना लिक्विड है ना सॉलिड है, उसके बीच का जो है उसको क्या बोलेंगे? सेमी सॉलिड। जैसा ऑइंटमेंट, क्रीम्स, ये सब क्या है? सेमी सॉलिड। और एक लास्ट है, ये जनरली बुक में नहीं मिलेगा, मिलेगा भी, गैसियस डोसेज फॉर्म, गैसियस डोसेज फॉर्म, जो अपन एरासोल यूज करते हैं, है कि नहीं, इनहेलर यूज करते हैं, ये सब क्या है? गैसियस डोसेज फॉर्म। ये गैसियस डोसेज फॉर्म क्या है? एरासोल, इनहेलेशन जो लेते ना हम, वो सब गैसियस डोसेज फॉर्म में आएंगे। सिंपल फिर बता रहा हूं आपको, डोसेज फॉर्म बोले तो कुछ अलग नहीं है। दवा, दवा कितने टाइप की है क्लासिफिकेशन करेंगे तो अपन, एक तो आपने देखे टैबलेट, कैप्सूल, ये सॉलिड डोसेज फॉर्म में आएगा। सिरप वगैरह जितनी भी लिनीमेंट, लोशन जो भी देख रहे हैं आप, वो लिक्विड डोसेज फॉर्म में आएगा। थर्ड, सेमी सॉलिड, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली, सब सेमी सॉलिड। और लास्ट गैसियस, गैसियस डोसेज फॉर्म, एरासोल, इनहेलेशन। अब हम आएंगे सॉलिड डोसेज फॉर्म पे। सब क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन सॉलिड डोसेज फॉर्म का सब क्लासिफिकेशन। एक तो यूनिट डोसेज फॉर्म है, यूनिट डोसेज, सॉरी यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेकंड, बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म। यूनिट बोले तो क्या? सिंगल। यूनिट मीन्स क्या? सिंगल। दिख रहा है कि आपको? यूनिट मीन्स सिंगल, जो सिंगल है। आपको पता है सिंगल डोसेज फॉर्म क्या है? सॉलिड में, हाँ, सॉलिड में क्या है? टैबलेट, सेकंड कैप्सूल्स,
थर्ड पिल्स। अब इसमें क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, अभी आपको कभी आप देखेंगे पेपर में ऑब्जेक्टिव में टैबलेट की डेफिनेशन पूछा है, टैबलेट की अगर डेफिनेशन पूछा, आप क्लासिफिकेशन समझ गए तो आधी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। टैबलेट की डेफिनेशन में क्या डालने का, टैबलेट इज अ सॉलिड डोसेज फॉर्म, टैबलेट इज अ यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म। ये आधी डेफिनेशन आपकी ही खत्म हो गई। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया ना आपको, डेफिनेशन आप खुद ब खुद लिखेंगे। आपको डेफिनेशन पढ़ा हो, याद नहीं आ रहा हो, आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन आएगा ना, तो उस पे से आप पूरे डेफिनेशन 50%, पूरा नहीं 50% डेफिनेशन आप खुद लिख पाएंगे उसके। तो टैबलेट क्या है, यूनिट बोले तो सिंगल, सिंगल सॉलिड सिंगल डोसेज फॉर्म में क्या आ रहा, टैबलेट कैप्सूल पिल्स। सॉलिड डोसेज फॉर्म में अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म, उसमें एग्जांपल क्या है, टैबलेट कैप्सूल पिल्स। अब बल्क, बल्क मीन्स बहुत, बल्क बोले तो बहुत सारे, ऐसा कौन सा डोसेज फॉर्म है जो बहुत सारा है, सॉलिड डोसेज फॉर्म में ऐसे कौन से, जो बल्क डोसेज फॉर्म, बल्क डोसेज फॉर्म, इसमें अगेन डिवाइडेड इनटू इंटरनल, इंटरनल बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म और एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स क्या रहेगा, जो बॉडी के अंदर ले रहे उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल, इंटरनल बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म, जो बॉडी के अंदर ले रहे उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल। एक्सटर्नल जो बॉडी पे लगा रहे आप, जो बॉडी पे आप लगा रहे उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या आएगा, इफरसन्स ग्रैन्यूल्स, जैसे आप इनो देखे होंगे, आप लगाते क्या बॉडी पे इनो, नहीं लगाते, तो वो क्या है, आप ओरली ले रहे, तो वो क्या होगा, इंटरनल बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म। जैसे इफरसन्स ग्रैन्यूल्स, इसके एग्जांपल क्या हुआ, इफरसन्स ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स। और एक्सटर्नल में आप देखेंगे डस्टिंग पाउडर, इसका एग्जांपल डस्टिंग पाउडर। सेकंड टूथ पाउडर, टूथ पाउडर, टूथ पाउडर आप खाते क्या, नहीं खाते, इंटरनल लेते क्या, नहीं, एक्सटर्नल यूज करते, इसलिए एक्सटर्नल में है। इंटरनल क्या है, जो आप बॉडी के अंदर ले रहे वो क्या है, इफरसन्स ग्रैन्यूल्स। आप देखे होंगे जैसे इनो है, इनो क्या है, इनो क्या है, इंटरनल ले रहे ना आप बॉडी की, इसलिए इंटरनल आ गया। ये होगा सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेम हम आएंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म में। ये क्लासिफिकेशन यहां तक तो आपकी समझ में आया होगा। अब आएंगे हम लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में भी जो है दो टाइप है, एक मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेकंड बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म। मोनो मीन्स क्या, देखो मोनो बोले तो वन, और बाय बोले तो टू। सिंपल, इसको डिस्टिंग्विश कैसा करेंगे, मोनोफेजिक बोले तो सिंगल, जो इजीली मिक्स होगा, जैसे वाटर में शुगर डाले तो आप मिक्स होता ना, ये मोनोफेजिक होगा। जैसा NaCl नमक आप वाटर के अंदर डाले मिक्स होगा, इसको क्या बोलेंगे, मोनोफेजिक। जैसे अल्कोहल वाटर के अंदर मिक्स करे, इजीली मिक्स हो रहा, वो क्या है, मोनोफेजिक, एक फेज तैयार हो रहा उसको। बायफेजिक, अब बायफेजिक में आओ, ऑयल प्लस वाटर मिक्स करेंगे तो मिक्स होगा क्या, नहीं होगा, ये होगा बायफेजिक। या कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स है जो लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं हो रहे, लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं हो रहे, उसको बोलेंगे बायफेजिक। बाय मीन्स टू फेज, अलग अलग दो फेज है। इसके एग्जांपल है इमल्शन, दूसरा सस्पेंशन।
अब सेम डेफिनेशन आप जो है सेम डेफिनेशन जो है आप लिख सकते हैं। इमल्शन आर लिक्विड डोसेज फॉर्म, इमल्शन आर बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। डेफिनेशन कभी आपको पूछा तो लिख सकते हैं आप। सस्पेंशन का वैसे ही, सस्पेंशन आर लिक्विड डोसेज फॉर्म, सस्पेंशन आर बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। यह हाफ डेफिनेशन आपको क्लासिफिकेशन में हो जाएगा। अब मोनोफेजिक में क्या है? मोनोफेजिक में दो है, एक तो इंटरनल यूज, इंटरनल लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेकंड एक्सटर्नल लिक्विड डोसेज फॉर्म, है कि नहीं? एक्सटर्नल में क्या आएगा? लिनीमेंट, सेकंड लोशन। लिनीमेंट लोशन आपने कभी बॉडी को इंटरनल लिया है क्या? नहीं लिया है, ये सिर्फ बॉडी पे लगाने की। जो भी लिक्विड डोसेज फॉर्म बॉडी पे लगा रहे वो क्या है? लिनीमेंट लोशन, वो एक्सटर्नल है। जो इंटरनल आप लेने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल लिक्विड डोसेज फॉर्म। एग्जाम्पल क्या है उसके? सिरप। एग्जाम्पल क्या है इंटरनल लिक्विड डोसेज फॉर्म के? सिरप, सिरप, सेकंड इलिक्सर, थर्ड लिंक्टस, फोर्थ क्या है? टिंचर, सॉल्यूशन, टिंचर, और फिफ्थ सॉल्यूशन। ये सब क्या है? जो आप इंटरनल लिक्विड डोसेज फॉर्म ले रहे हैं, जो सिरप है वो इंटरनल, और एक्सटर्नल क्या है? लिनीमेंट लोशन, जो आप बॉडी पे लिक्विड लगा रहे। बायफेजिक, मोनोफेजिक, इसकी डेफिनेशन आपको कभी इलिक्सर की डेफिनेशन पूछा, हाफ डेफिनेशन यही हो गई आपकी। इलिक्सर आर लिक्विड डोसेज फॉर्म, इलिक्सर आर मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म विच इज इंटेंडेड इंटरनली ओरली। डेफिनेशन खुद ब खुद आ जाएंगे आपको क्लासिफिकेशन अगर समझेंगे तो। अब एंड ऑफ सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड बोले तो जो सॉलिड भी नहीं लिक्विड भी नहीं, उसको बोलेंगे सेमी सॉलिड। एग्जाम्पल क्या है इसके सेमी सॉलिड के? ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेल्स, जेलीज, ये कैसे सेमी सॉलिड है। पेस्ट, ये सब क्या है? सेमी सॉलिड, जो सॉलिड भी नहीं दिख रहा लिक्विड भी नहीं दिख रहा। यहाँ तक आपके समझ में आया? गैसियस तो आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी डेफिनेशन आप ऑइंटमेंट की लिख सकते हैं। ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ये फर्स्ट उसका हाफ डेफिनेशन हो रही, इसलिए क्लासिफिकेशन आप अच्छे से समझ लो। आपको फिर बता रहा हूँ मैं, कुछ भी प्रॉब्लम आपको आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली बता सकते। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के जो है 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते 9702141412। ये नंबर पे आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे। जो मैं डिटेल बोलता हूँ वो आपको डिटेल देना पड़ेगा, आपका नेम, कॉलेज नेम, क्योंकि मैं भी मेरे पास आपका नंबर सेव करूँगा। कोई स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे कि मैं आपको डिटेल नहीं भेजता, वैसे भेजो, मैं नहीं भेजूँगा। ये नंबर पे आप कांटेक्ट करो। आपको किसी भी प्रकार का एडमिशन भी अगर लेना है, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, या महाराष्ट्र में लेना है डी फार्मेसी को नेक्स्ट ईयर, बी फार्मेसी को, आपको इंडिया में कोई भी एडमिशन से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, बीएससी नर्सिंग या डी फार्मेसी होने के बाद आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है, या कुछ स्टूडेंट ऐसे जो महाराष्ट्र के उनको एडमिशन लेना है, तो गर्ल्स को कैसा है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से फ्री है, मैं आपका एडमिशन करा सकता हूँ, डी फार्म, बी फार्म, लैटर एंट्री। ओके, यहाँ तक नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे। थैंक यू।